नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जैसे आपको पता है कि मैं रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की कोशिश करता हूं। तो सर कुछ ऐसा ही मैं वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑन मंडे दैट इज़ ऑन 4th ऑफ मई, इस महीने का पहला ट्रेडिंग डे, हमें क्या कुछ लेवल्स नज़र आ सकती है निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले ज़रा देखते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया और कहाँ पे आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो दोस्तों जैसे हम बात कर रहे थे कि निफ्टी में कि एक बार ना हम लोगों ने एंटर करना चाहिए, वी शुड टच द लेवल ऑफ 9680। इसको टच करने के बाद देखते हैं कैसा होता है। तो मार्केट वॉज सो ग्रेटफुल टू गिव अस अ ओपनिंग अराउंड 9750 और यहाँ से हम अच्छी तरह ऊपर की तरफ में गए और फिर नीचे की तरफ में आए और यहाँ पे फ्लैट होके कहीं ना कहीं निफ्टी ने क्लोजिंग करी है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो सर जैसे मैं आप सभी से शेयर कर रहा था कि एक बार अगर हम इस लेवल को तोड़ के ऊपर में सस्टेन कर लेते हैं, दैट इज अबव द लेवल ऑफ 9675, तो हमारा नीचे आने के चांसेस और कम हो जाएंगे। जैसे आपको पता है कि जब हम लोग इस 24 तारीख के आसपास यहाँ पे काम कर रहे थे तो हमारा जो सपोर्ट निकल के आता था इसका ब्रेकआउट निकल के आता था अराउंड 8970। अब जो सर वो ऊपर में शिफ्ट हो गया है, अब जो मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है दैट इज अराउंड 9250। तो अब मुझे लगता है कि सर ये काम शायद हम करने को नीचे ना आए। इसका मुझे और एक कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ये जो यहाँ पे गैप वाला काम है ना सर, इसको एक बार हम फिलअप कर लेते हैं। अराउंड 10,300 का है। पहले तो सर इसको तकलीफ होगी कि 10,000 को क्रॉस करें। उसके पीछे भी रीज़न है, उसके पीछे रीज़न वेरी क्लियर है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जब हम तोड़ा तो हम इसके नीचे एक्चुअल भागना चालू किए। नेक्स्ट जब हमने इसके ऊपर भी टच करके ऊपर जाने की कोशिश की तो थोड़ा सा उल्लू बनाया मार्केट ने, 160 के आसपास का यहाँ पे हाई बनाया और वहाँ से फिर नीचे की तरफ में क्लोजिंग दे दिया। तो सबसे पहले तकलीफ तो सर इसको आने वाली है 10,000 को क्रॉस करने में। तो इस रेंज में एक बार ये सपोर्ट लेगा और यहाँ पे साइडवेज ऐसा चल सकता है, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो इसको सडनली काटेगा और विथ वॉल्यूम के साथ वो धड़ाम से आके ये गैप फिल अप करेगा और फिर यहाँ पे आके साइडवेज बनेगा मार्केट। तो सर अब देखते हैं कैसा काम करता है। देयर इज अ गुड न्यूज़ कि वी हैव एंटर्ड दिस जोन और हमारा डर अभी नीचे आने का और कम हो रहा है। सेकंड चीज़ यहाँ पे आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक दिन की क्लोजिंग मिली है और एक्सपायरी वाले दिन की क्लोजिंग मिली है। तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए देखो, प्राइस चार्ट पे आई है मतलब भैया उस भाव का कोई ना कोई मतलब तो है, इसलिए वो चार्ट पे आया, इसलिए उसने अपने को दिखाया। तो थोड़ा एक कंफर्मेशन के लिए अपन लोग क्या कर लेते हैं कि इसको थोड़ा एक दिन और क्लोजिंग देखते हैं कैसी बनती है यहाँ पे कैसा काम करता है ये। तो देखा जाए तो सर अभी मेरा जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है दैट इज अराउंड 9246। एक बार मैं सर 1 आवर के चार्ट में आ जाता हूँ। थोड़े कैंडल्स कम आएंगे इसमें, पर आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि जैसे मैं आपसे यहाँ बात कर रहा था कि यहाँ पे सर कंटिन्यूसली अपने गैप को पूरा करने की कोशिश चल रही है और यहाँ पे मार्केट बराबर सिस्टमेटिक अपनी गैप फिल करते हुए आ रहा था। तो सर ये वाली जो गैप है सर इसका काम बाकी था। तो मेरे हिसाब से सर ये गैप अभी तभी फील होगी जब एक बार हम नीचे की तरफ में आते हुए तोड़ने की कोशिश करें, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए या कुछ ऐसी अचानक सडन इम्पैक्ट आ जाए जिसके कारण मार्केट नीचे आना चालू करे, तो शायद वो एक फेज़ होगा जिसमें हम नीचे आके टच करेंगे अराउंड 9230 का लेवल। और ये टूटेगा तो सर हम यहाँ से नेगेटिव साइड में शिफ्ट होंगे। जब तक अब ये नहीं टूटता तो सर वैसे ही अपने पास यहाँ पे कम से कम लेके चलो कि 600-700 पॉइंट का एक रेंज बढ़िया बनी हुई है। तो 600-700 पॉइंट अभी सर नीचे आना इसकी थोड़ी मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि मंडे के दिन अगर गैप डाउन खुल जाए तो एक बार हम टच करने को आ सकते हैं अराउंड द लेवल ऑफ 9684 और उसको भी तोड़ दे तो यहाँ पे गैप फिल करने को आ सकता है अराउंड 9550 से लेके 600 के बीच में। तो सर यहाँ पे अपना एक अच्छा ट्रेड बनेगा आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 9750। आप नीचे में छोटा ट्रेड ले सकते हो फॉर द 9690 का लेवल। अगर वो भी टूट जाता है तो 600 टू 550 का लेवल आपका नीचे की तरफ मैक्सिमम रहेगा। फिर यहाँ से एक बाउंस ऊपर आ सकता है। ऊपर की तरफ में अगर मार्केट भागना चालू कर देता है और कहीं ना कहीं खुद को सस्टेन करता है तो सर 9900 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको होल्ड करने के बाद 10,000 और 10,040 का मेरा छोटा टारगेट है। इसको ऊपर फिर ये कैसा होल्ड करता है फॉर एटलीस्ट फॉर 1 आवर, अगर वहाँ पे होल्ड करता है और विथ वॉल्यूम तो सर ये सीधा स्पाइक दे सकता है टिल 9250 से लेके 10,250 से लेके 10,300 के बीच में। उसका भी रीज़न मैंने आपको बता दी सर, यहाँ पे गैप बची है तो ये गैप फिल करके एक बार यहाँ पे खुद आराम से सांस लेगा, ऐसा मुझे लगता है। पर सर यही है, एक बार सर नीचे आ जाए और एक गैप फिल कर दे और फिर ऊपर की तरफ भाग जाए तो सर उसकी और संभावना कम हो जाएंगी कि हम लोग यहाँ से और नीचे की तरफ में आएंगे।
तो अब भैया करना तो मार्केट को है, अब कैसा करता है अपन देखेंगे, और जैसा भी करेगा उसके हिसाब से सिस्टमेटिक अपन वहाँ पे काम करते जाएंगे। और ये तो पक्का है कि सर थोड़ा डर कम बन रहा है अभी, कि भैया हम थोड़ा नीचे की तरफ में आने के चांसेस और कम हो गए। मतलब पकड़ के चलो, अब तो 85% चांसेस सर अब ये बन के आ रहे हैं कि हम ऊपर की तरफ में चल सकते हैं। 15% की संभावना सर हमेशा रहेगी कि किसी कारण से कुछ नेगेटिव आएगा तो धड़ाम से नीचे आएगा, पर अपन को डरने की कोई बात नहीं है सर। अपने पास सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ये टूटेगा तो हम बढ़िया पुट साइड में बैठ जाएंगे, फिर तो सर ये यहाँ का काम कंप्लीट करने को आएगा, फिर यहाँ पे पॉज लेगा। तो जब तक अभी ये नहीं टूटता तो अभी और डरने की ज़रूरत नहीं है, अपन धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ में ट्रेल करते जाएंगे। तो सर ये एक अच्छी चीज़ हो गई यहाँ पे रिलेटेड टू निफ्टी। आज हमने ट्रेड किया सर बैंक निफ्टी में, अच्छा हमको कुछ 60 पॉइंट का ट्रेड हुआ इन द मॉर्निंग ओनली, अराउंड 10-10:30 के आसपास ही हमारा ट्रेड खत्म हो गया था। और उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट बना पुट में, पर सर सही बात बताओ तो पुट में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और मेरे ऊपर जिम्मेदारी इतने सारे लोगों की है जो मेरे पास क्लाइंट जुड़े हुए हैं। तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर मैं वहाँ पे जाके कुछ गलत ट्रेड दे दूँ तो सर मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं रहेगी। और मेरे एक मैसेज डालने पे जब इतने सारे लोग ट्रेड लेते हैं, और अगर मैंने कोई एक सिली मिस्टेक कर दिया तो शायद मेरे हिसाब से सर वो सही चीज़ नहीं रहेगी, और मेरे क्लाइंट्स उसको लॉस कर सकते हैं। इसलिए सर मैंने पुट साइड में मूवमेंट नहीं दिया। अगर आपने देखा भी होगा बायर सेलर्स का रेंज भी बहुत बड़ा था, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी, 70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस लग रहे थे। साथ में मुझे कुछ मैसेजेस आए कि सर प्लेटफॉर्म भी हैंग हो रहे, तो उस चक्कर में सर कहीं ना कहीं मुझे भी एक आराम से वहाँ पे काम करना ज़रूरी था, और मुझे वहाँ पे वो देखना भी ज़रूरी था कि भैया कि हाथ में आया वो प्रॉफिट चले ना जाए। तो उस चक्कर में मैंने वहाँ पे पुट में मूवमेंट नहीं दिया। खैर चार्ट बनने के बाद तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो बढ़िया मोमेंट है, पर सर लाइव मार्केट में बैठ के काम करने वाले को पता है कि भैया कितना हार्ट बीट्स पड़ते हैं, कितना ज़्यादा बीपी का वहाँ पे फ्लो होता है। तो सर ये था टोटल रिलेटेड टू निफ्टी। मैंने जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जो लोग मंथली पेड कॉल सर्विस के लिए इंटरेस्टेड डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप करो ऑन द नंबर 8788971248। आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लेवल प्रोवाइड किए जाएंगे डेली बेसिस पे, एंड द फीस इज ओनली 4500 रुपीज़ मंथली। जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया है सर उनके लिए तो डायरेक्टली 10% ऑफ है, 4050 मंथली आपके चार्ज हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना या आपने नहीं किया है तो कर सकते हैं बिल्कुल सर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, उस पर क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट करिए, और अपना कोड है PSNSR। अगर आप सबमिट कर दोगे तो आपको एंजल ब्रोकिंग से फ़ोन आ जाएगा और डायरेक्टली जाके आपको वहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आप ये बैंक ये जो मेरा ऑफर है इस पर आप आराम से 10% ऑफ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो सर आप देख ही रहे कि निफ्टी जैसा भाग रहा है उसके हिसाब से स्टॉक्स ने कितना बढ़िया मूवमेंट दिया है, और कितना बढ़िया आपको वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला इनटू द स्टॉक्स। और कुछ नहीं तो सर एटलीस्ट 15% से लेके 50% के अंदर में अपने सारे स्टॉक्स आए। और आज के दिन ही अगर आप देखोगे तो आज ही आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मूवमेंट मिली। आज भी मैंने कुछ स्टॉक्स के लेवल्स दिए थे, उन्होंने तो आज और बढ़िया परफॉर्म कर दिया, सिंगल डे ही क्लाइंट्स भी सब खुश जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया था। तो एक एग्जांपल दूँ अगर, तो हमारा एक बेस्ट बाय वाज एट द रिलायंस, वी हैव बॉट अराउंड 900 एंड 900 टू 905 के बीच में हमारा बाइंग था। बाकी तो सर सारे प्राइस आपके सामने है ही वहाँ पे, इवन मैंने अपडेट भी किया था और कई दिनों से मैं बोलते भी आ रहा था। तो हाँ, एक चीज़ बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर ये पोर्टफोलियो सर्विसेज में आप क्या प्रोवाइड करते हो। सर मैं वहाँ पे आपको मंथ में मिनिमम 5 स्टॉक्स मैक्सिमम 10 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ फॉर द लॉन्ग टर्म होल्डिंग। उसके चार्जेस है सर 6000 रुपीज़ मंथली, और इसके अंदर मैं वो स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ। मेरा मेन मोटो रहता है कि सर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मैं स्टॉक्स दूँ और लॉन्ग टर्म के लिए उसको पकड़ के रखे। पर कुछ लोग हैं जो उसको स्विंग ट्रेड के अंदर में भी एज ए हेल्प हो जाती है उनको, तो वो स्विंग ट्रेड भी लेते हैं उसके अंदर में, तो आप उसको एज अ स्विंग ट्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। पर मेरा हमेशा एम रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाओ और बढ़िया से उसको छोटे रेट पे पकड़ के रखो, और एक अच्छे रेट पे जाने के बाद उसको बेचना है तो प्रॉफिट बुक करिए, या फिर उसको स्प्लिट होने का वेट करना था स्प्लिट होने का भी वेट वहाँ पे कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने सर जिस प्रकार से निफ्टी का मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, और हम कई दिनों से मतलब 20 तारीख से हम वेट कर रहे थे कि एक बार भैया यहाँ पे टच कर दो 21,650। सो बैंक निफ्टी वॉज सो ग्रेटफुल फॉर अस टू गिव ओपनिंग अराउंड 589, और वहाँ से उसने अच्छा मूवमेंट दिया टिल 21,970। तो ये एक अच्छी मूवमेंट अपने को यहाँ पे देखने को मिली। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ सर 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर में। मॉर्निंग में हमने यहाँ पे ट्रेड दिया था सर, पर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 11 o'clock के बाद से कंटिन्यूसली यहाँ पे लो बनना चालू हो गया, मार्केट नीचे की तरफ में आया, यहाँ पे पुट का मूवमेंट बना और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ में आया। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपने ये चार्ट ऑब्जर्व किया होगा तो सर निफ्टी ने नीचे आने के बाद भी सर यहाँ पे वो फ्लैट रहा है, अपनी लेवल को तोड़ा नहीं। मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 कैंडल में सर ये नीचे आया, और एक सिंगल कैंडल ने इसको ऊपर की तरफ में होल्ड कर लिया। मतलब यहाँ पे सर अभी एक गैप बची हुई है,
देख रहे हैं आप, तो ये काम करने जैसे मैंने आपको बोला ये आ सकता है। पर बैंक निफ्टी देखिए सर, बैंक निफ्टी इज हैविंग अ वेरी स्मार्ट प्ले। मतलब मेरे को लगता है कि अगर यहाँ से ऊपर उठा दिया गया ना, मतलब बैंक निफ्टी ने देखो सिस्टमेटिकली यहाँ पे आके अपनी गैप फिल कर दिया और खड़ा हो गया है। बोले भैया अगर आप मेरे को यहाँ से वापस ऊपर की तरफ में खींचे चले जाते हो तो सर मेरे पास तो बहुत लंबे टारगेट है और मैं आराम से 23,000 तक भी जा सकता हूँ। तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा सर आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ लेवल ऑफ 21,800। अगर इसको होल्ड करता है तो 22,000 मेरा फर्स्ट टारगेट है। 22,000 अगर तोड़ के होल्ड हो गया तो यहाँ से बढ़िया स्पाइक बनेगी टिल 22,500। उसके बीच में आप छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अराउंड 22,250। नीचे की तरफ में अगर ट्रेड बनेगा सर तो वो तभी बनेगा जब हम तोड़ते हैं नीचे की तरफ में 21,250 का लेवल। वो तोड़ते तो छोटा सा ट्रेड बनेगा सर मेरा 21,000 तक। उसके बाद तोड़ेगा तो देखेंगे सर, एक अगर बैकअप में आप लेवल लिख के रखना चाहते हो दैट इज अराउंड 20,750। ये मेरा रहेगा नेक्स्ट टारगेट ऑन द डाउनवर्ड साइड। एक देखो सर ये अब इतनी बड़ी रेंज है, मतलब अगर निफ्टी, अगर मैं इसको वन डे में कन्वर्ट करूं, अगर निफ्टी किसी कारण से ये काम करने चले जाता है ना सर 10,300 तक का काम, मतलब ये गैप वाला काम, तो मेरे को लगता है सर कि बैंक निफ्टी ना ये जो इतनी दिन की पेन हुआ ना अपने को, इतने दिन का पेन, ये सर सीधा यहाँ से उठाएगा 21,600 से सीधा जंप मारेगा सर 23,600। मतलब सर ये 2,000 पॉइंट की एक बढ़िया सी मूवमेंट दे सकता है। तो मुझे लगता है तो ये मूवमेंट बन सकती है। तो अपन देखते हैं सर अब बैंक निफ्टी कैसा करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इसने गैप फिलअप किया ना सर, मुझे लगता है बैंक निफ्टी अब थोड़ा जल्दी में आ गया कि भैया अब ना अब मेरा बचा हुआ काम है। क्योंकि आप देखो ना ये कहाँ से, मतलब यहाँ से अपन धीरे धीरे कर करके इस रेंज के अंदर में ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि निफ्टी ने अपनी वो रेंज कब की तोड़ दिया, मतलब इसी टाइम पे तोड़ दिया 8,957 पे लेवल तोड़ के इसके ऊपर जाके नीचे आया, फिर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर भागा। तो ये इसका काम तो चल गया है। बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग, तो बैंक निफ्टी में ये जो मूव आ सकती है तो मेरे को लगता है कि इतने दिन का जो पेन है ना, ये मूवमेंट अपने को बल्ले बल्ले करवा सकती है और एक बढ़िया सा मूवमेंट दे सकती है। तो जिसके लिए अपने को मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए और एक बढ़िया सा ट्रेड वहाँ पे बन के आएगा। 22,500 टूट गया तो सर ये तो सीधा टारगेट सर कुछ नहीं, इसका डायरेक्ट स्टॉप ही इसका 23,690 के पास निकल के आता है। तो सर ये आप तक मुझे लेवल पहुंचा नहीं थी और ये पॉइंट आपको बताना था। पेशेंटली वेट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दो। और ऑप्शंस के बस एक ही खेल है सर, जब भी मूवमेंट बने तब एंट्री करो, बढ़िया सा पैसा बनाओ। अगर वहाँ पे मूवमेंट नहीं बनती है छोड़ दो, कोई जल्दी नहीं अपने को उसके अंदर घुसने की। जब भी मूवमेंट बनेंगे तब पैसा बनाएंगे और सेफली घर लेके जाएंगे। सर ये मेरा मोटो पहले से रहा है और अभी भी यही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लेके आपको अच्छी लगी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी की वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एज यूजुअल आप सभी को पता है कि मैं रोज सैटरडे संडे के बेसिस पे कमेंट्स का रिप्लाई करते रहता हूँ। तो आज फ्राइडे है तो आज भी आपके कमेंट का रिप्लाई आ जाएगा आपको, कल भी वीडियो आएगा। और अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।